नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी सियासी दल इसकी तैयारी में जुट चुके हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले के तहत जिला स्तर पर साइकिल यात्रा निकालकर जनता तक पहुंचने की कवायद में जुट गई। लिहाजा सत्ताधारी पार्टी भाजपा को भी सपा के पीडीए फार्मूले की काट करना पड़ेगा और इसके लिए भाजपा को जरूरत है संघ के साथ और सोच की, और इसी वजह से संघ 2027 की जंग के लिए भाजपा का मददगार बनेगा। सपा का पीडीए फॉर्मूला, संघ हुआ आग बबूला। सपा का पीडीए प्रपंच खत्म करेगा संघ का पंच। 2027 की चुनावी जमीन तैयार, संघ करेगा भाजपा की वितरणी पार। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा हो या फिर 80-20 का नैरेटिव, ये सारे कवायद जातियों में बिखरे हिंदुओं को एक साथ लाने की रणनीति है। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के काशी प्रवास के दौरान मंदिर, पानी और शमशान घाट सभी बातें कर हिंदुओं की एकता को मजबूत करने की स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन बीजेपी और सपा के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी सत्ता के हैट्रिक लगाने की कवायद में है, तो सपा अपने सियासी वनवास को खत्म करने की जद्दोजहद में जुटी है। अखिलेश यादव की पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वाली पीडीए पॉलिटिक्स के आगे बीजेपी का स्वर्ण पिछड़ा दलित वाली सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गई थी। पीडीए पर सवार सपा ने बीजेपी का सारा सियासी गेम ही बिगाड़ कर रख दिया था। ऐसे में योगी सरकार की वापसी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मददगार बनेगा। सपा के पीडीए फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए संघ योगी सरकार के साथ बीजेपी के लिए सियासी माहौल बनाने की कवायद करेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक हफ्ते के उत्तर प्रदेश के प्रवास यात्रा पर थे। काशी प्रवास के दौरान एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि मंदिर, पानी और शमशान घाट जैसी चीजें हर हिंदू को बिना किसी भेदभाव के मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी की भी जाति के हों। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में संघ के सरकारवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल की मौजूदगी में संघ की आर्थिक समूह के साथ समन्वय बैठक हुई। संघ परिवार और बीजेपी सरकार के बीच विधानसभा चुनाव 2027 का रोड मैप तैयार करने को लेकर रूपरेखा बनी। हालांकि संघ की बढ़ती सियासी गतिविधियों को देखते हुए सपा भी सतर्क हो गई और गांव-गांव पीडीए को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला 2024 में हिट रहा था। यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से सपा ने 37 सीटें जीती तो कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि बीजेपी को 33 सीट और उसके सहयोगी दलों के पाले में केवल 3 सीटें आई थी। सपा अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें 2024 में जीतने में कामयाब रही। इसके चलते ही अखिलेश ने 2027 के लिए अपनी पीडीए की सियासत को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। सपा के जातीय पैटर्न से बीजेपी अलर्ट हो गई है और जातियों में बिखरे हिंदुओं को फिर से एकजुट करने की मुहिम में जुटी है। उधर आरएसएस बहुत पहले से ही हिंदू एकता की वकालत करता रहा है। वह समाज से छुआछूत और जाति आधारित भेदभाव मिटाने के लिए प्रयास करता दिखाई देता है, लेकिन जब जब संगठन अपने पूरे 100 साल पूरे कर रहा है, तब ये समस्याएं जस की तस समाज में बनी हुई हैं। देश में जोर पकड़ती जाति जनगणना की मांग ने बीजेपी के सियासी समीकरण को बिगाड़ने के साथ संघ के सालों से की जा रही मेहनत पर ग्रहण लगाता नजर आ रहा है। ऐसे में जाति जनगणना की मांग स्वर्ण जातियों के खिलाफ पिछड़ी जातियों की गोलबंदी के रूप में देखा जा रहा है। इसे संघ विराट हिंदू एकता के लिए खतरा मानता है। ऐसे में संघ प्रमुख की कोशिशें जातियों में बिखरे हुए हिंदुओं को एक छतरी के नीचे लाने की है। आपको बता दें कि कांग्रेस और सपा के द्वारा 2024 में उठाए गए आरक्षण और संविधान के मुद्दे से दलित और पिछड़े समाज के लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। दलित और पिछड़े समाज के हिंदू समाज के एक बड़े हिस्से की संरचना करता है। ये चुनावी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा भी है। इसे देखते हुए आरएसएस ने इस वर्ग तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हिंदू एकता और गांवों तक शाखा की पहुंच बढ़ाने की बात पर जोर दे रहा है। इसीलिए संघ अभी से ही हिंदुओं को एकजुट करने की कवायद में है, ताकि 2027 में बीजेपी के सियासी राह मुश्किल भरी ना हो। संघ ने जनता के बीच जाकर उनसे संवाद किया और जनता के उस मिले फीडबैक के आधार पर संघ परिवार और सरकार मिलकर विधानसभा चुनाव 2027 का रोड मैप तैयार करेंगे। इसके लिए रोजगार, रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती और किसानों गरीबों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को खास फोकस करने की बात कही गई है। संघ ने योगी सरकार को रोजगार की दिशा में तेजी से काम करने और सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का सुझाव दिया है। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 2 साल का समय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ के सियासी समीकरण भी बहुत अलग है। लिहाजा भाजपा और सपा अभी भी से चुनावी तैयारी में जुट गई है। बहरहाल देखना ये होगा कि इस सियासी अखाड़े में कौन किसको पटक पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।